नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टिकट को लेकर हेली कंपनी के कर्मचारियों से यात्री ने की मारपीट, एक कर्मी का टूटा हाथ। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर टिकट को लेकर एक यात्री की हेली कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट हो गई। इस दौरान हेली कंपनी का एक कर्मचारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रशासन व पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में समझौता के बाद मामला शांत हुआ। बुधवार अपराह्न बाद लगभग 4 बजे MI-26 हेलीपैड पर कृष्ण कंपनी के टिकट काउंटर कैंप में एक यात्री की कर्मचारियों से टिकट को लेकर बहस होने लगी। बताया कि यात्री स्वयं को किसी VIP का रिश्तेदार होना बता रहा था और हेली कंपनी कर्मचारियों से केदार घाटी जाने के लिए टिकट की मांग कर रहा था। मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट पर अब खुद का दम दिखाएगी सरकार। नीलकंठ रोपवे को लेकर पड़े ये अपडेट। दून शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट पर सरकार अब खुद के संसाधनों से काम शुरू करने के बारे में विचार कर रही है। इसके लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का विकल्प सामने आया है। इस मॉडल में कार्यदायी एजेंसियों को परियोजना पर होने वाले खर्च का 40% भुगतान कर दिया जाता है और इसे एजेंसी तत्काल काम शुरू कर सकती है। बाकी का 60% खर्च एजेंसी को खुद वहन करना होता है। पिछले लंबे समय से राज्य सरकार मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की उम्मीद में है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। पिछले दिन उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निदेशक मंडल की बैठक में मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर काम शुरू करने के विकल्प सुझाया गया। 1 माह के अंदर देनी होगी पेंशन धारक की मौत की सूचना। अपर सचिव वित्त ने दिए ये निर्देश। पेंशन धारक की मृत्यु पर उसके वैध उत्तराधिकारी को संबंधित कोषागार में की सूचना अनिवार्य रूप से 1 महीने के भीतर देनी होगी। इस संबंध में अपर सचिव वित्त डॉक्टर अहमद इकबाल ने निदेशक कोषागार एवं प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया कि राज्य के कई कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारक की मृत्यु के बाद उनके वैध उत्तराधिकारियों ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इससे अनावश्यक रूप से राशि धन मृत पेंशन धारकों के बैंक खातों में जाता रहा, बाद में समायोजित करना पड़ा। बड़ा अपडेट, VIP दर्शन पर 10 जून तक रोक। मुख्य सचिव ने सभी राज्यों को भेजा पत्र। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने है। VIP दर्शन पर 10 जून तक रोक लगा दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है। चारधाम यात्रा में भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार अब यात्रा मार्गों की धारण क्षमता का भी आकलन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि जिन धार्मिक और पर्यटन स्थलों में भीड़ बढ़ रही है, वहां पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने की शटल सेवा शुरू की जाए। 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। नैनीताल जिले में आने वाले यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या कैंची धाम का रुख कर रही है और इसलिए भवाली से कैंची धाम के लिए शटल बस सेवा शुरू की जाए। गर्मी से कम मिलेगी राहत। देहरादून में तापमान 42 पार, सिर्फ इन इलाकों में बारिश के है आसार। दिन में लू के थपेड़े, देर शाम तक चल रही गर्म हवा ने दून वासियों को खूब परेशान किया। रही सही कसर बिजली कटौती पूरी कर दे रही है। लोगों को ना तो दिन में सुकून मिल रहा है, ना ही रात को नींद पूरी हो पा रही। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है और ये सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी जमकर कहर बरपा रही है। आसमान से बरसती आग से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है और लू के थपेड़े भी बेहाल कर रहे हैं। गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र भी तप रहे हैं और चटक धूप पसीने छुड़ा रही है। हालांकि कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज की जा रही है। यहाँ 41 डिग्री पारे में 40 घंटे गुल रही बिजली, भड़के लोग, 600 से अधिक परिवार हुए परेशान। भीषण गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि पंखे और कूलर जैसे उपकरण भी अब राहत देने में हाँफ चुके हैं। जनमानस बेचैन हो चुका है। 41 डिग्री तापमान के बीच हल्द्वानी के गोजाजली में 40 घंटे तक बिजली गुल रही। शुरुआत में तो लोगों ने बिजली के इंतजार में काफी देर रखा, मगर बुधवार सुबह उपभोक्ताओं का सब्र जवाब दे गया और क्षेत्र में एकत्र होकर ऊर्जा निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही मौके पर पहुंचे
ऊर्जा निगम के अधिकारियों का घेराव करते नाराजगी भी जताई। क्षेत्रवासियों के हंगामे को देखते हुए ऊर्जा निगम ने बुधवार को 100 केवी के स्थान पर 250 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगा दिया। इसके अलावा तारों को भी सुधारा और ऐसे में शाम करीब 5:15 बजे बिजली आपूर्ति सामान्य हो पाई और लोगों ने राहत की सांस ली। निवर्तमान पार्षद रईस अहमद के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रवासियों ने बताया कि सोमवार रात करीब 1 बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। मंगलवार को ऊर्जा निगम ने फॉल्ट ठीक कर आपूर्ति सुचारू की, लेकिन फिर ट्रांसफार्मर फूंक गया। बंद रहेगा हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे, डाइवर्जन लागू, पर इस रास्ते से जाने पर लगेगा 40 किलोमीटर लंबा चक्कर। गुरुवार को हल्द्वानी से रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर या नैनीताल जाने आने का प्लान है तो समय में बदलाव कर दे, क्योंकि गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैंची धाम पहुंच रहे हैं और इस कारण उनके हल्द्वानी से कैंची धाम तक पहुंचने व पूजा अर्चना कर लौटने तक हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर 4 घंटे तक यातायात पूर्ण रूप से ठप हो जाएगा। पुलिस ने जो रूट डाइवर्जन तैयार किया है उससे सफर करने में 35 से 40 किलोमीटर का लंबा फेरा लेना पड़ेगा। इस अवधि में हल्द्वानी से लेकर पड़ोसी जिलों के वाहनों के लिए पुलिस ने रूट डाइवर्जन प्लान जारी किया है और इस प्लान के अनुसार अल्मोड़ा, बागेश्वर व रानीखेत से भवाली आने वाले वाहनों को वीवीआईपी प्रोग्राम के दौरान क्वारब से शीतला व खुटानी से भेजा जाएगा। इस रूट से सफर करने के लिए 35 से 40 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना होगा और इसके अलावा सड़क संकरी होने से परेशानियां बढ़ जाएगी। रास्ते में वाहन को रोकने की नौबत आ सकती है। आंधी तूफान के बीच कार के ऊपर गिरा पेड़, सवार एक व्यक्ति ने मौके पर ही तोड़ा दम, एक गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी में आंधी तूफान के बीच एक कार के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया। इस दौरान सवार एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर घायल है। तहसील मोरी डेल्टा की ओर से बताया गया कि पुरोला मोरी मोटर मार्ग पर डेरिका से 1 किलोमीटर आगे आंधी तूफान होने से कार के ऊपर चीड़ का पेड़ गिर गया। कार में सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सरकारी निजी अस्पतालों में दवाइयों की गुणवत्ता जांच के आदेश, अब पता चलेगा मानकों में सही या नहीं। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां कितनी असरदार और गुणवत्ता कैसी है, अब इसकी जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पूरे प्रदेश में अस्पतालों को आपूर्ति हो रही दवाइयों की गुणवत्ता जाँच के आदेश जारी किए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जाँच के लिए नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजपर सिंह ने प्रदेश के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों की जांच के आदेश दिए। जांच के लिए गढ़वाल मंडल में सहायक आयुक्त सुधीर कुमार व ड्रग्स इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह राणा, कुमाऊं मंडल में सहायक आयुक्त हेमंत सिंह नेगी, ड्रग्स इंस्पेक्टर नीरज कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया है। एलटी शिक्षकों के होंगे अंतरमंडलीय तबादले, शिक्षा मंत्री धन सिंह ने दिए एसओपी जारी करने के निर्देश। सरकार ने शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग मान ली है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक एलटी शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन कर मंडल परिवर्तन को लेकर विभाग को शीघ्र एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को पूरे सेवा काल में एक बार एक से दूसरे मंडल में तबादले का मौका मिलेगा और इसके लिए उन्हें अपने मूल स्वर्ग में कम से कम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करनी आवश्यक होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन कर अंतरमंडलीय तबादलों के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। छात्रों को ना मुफ्त किताबें मिली, ना शिक्षकों को वेतन, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के किए थे दावे। शिक्षा सत्र शुरू हुए 2 महीने बाद भी सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को कई विषयों की आधी से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई है। वहीं अशासकीय के कुछ विद्यालयों के शिक्षकों को 3 तो कुछ को 6 महीने से वेतन नहीं मिला। यह हाल तब है जबकि विभाग की ओर से विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। यही वजह है कि सैकड़ों विद्यालय जहाँ बंद चुके हैं, वहीं 3000 से अधिक विद्यालय बंदी की कगार पर है, जिनमें छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे भी कम रह गई है। हर्रावाला में बनेगा प्रदेश का पहला राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, केंद्र से मिलेगा 90% बजट। उत्तराखंड में बनने वाले पहले राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रदेश सरकार ने जमीन का चयन कर लिया है और ये मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला के परिसर में बनेगा। इसके निर्माण पर 70 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसमें 90% बजट केंद्र सरकार से मिलेगा। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से प्रदेश के युवाओं को होम्योपैथी चिकित्सा की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा की पढ़ाई के लिए सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है और प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार की व्यय वित्त समिति ने स्वीकृति दे दी है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।